कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के जरिए उस रहस्यमयी सफर को जानने की कोशिश करेंगे जो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तय करती है। देखिए, ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है और गरुड़ पुराण हमें इसका एक बहुत ही दिलचस्प और विस्तृत जवाब देता है। ये सिर्फ बात की कहानी नहीं बताता, बल्कि इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हमारे कर्म, मतलब हमारे काम, इस जीवन के पार भी हमारा मुकद्दर कैसे तय करते हैं। तो ये सफर शुरू होता है ठीक मृत्यु के बाद, यमलोक की ओर। यमलोक यानी मृतकों की दुनिया। और इस यात्रा को ठीक से समझने के लिए हम एक आदर्श आत्मा की नजर से इसे देखेंगे, जिसने एक अच्छा जीवन जिया हो। तो चलिए मिलते हैं सोमदत्त से। सोमदत्त ने एक बहुत ही धर्मपरायण जीवन जिया है और अब वो इस यात्रा पर हमारे गाइड हैं। उन्हीं की आंखों से हम इस सफर की हर चुनौती और हर चमत्कार का अनुभव करेंगे। तो मोटे तौर पर इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले शरीर का अंत, फिर एक बहुत ही भयानक नदी को पार करना, उसके बाद जीवन भर के कर्मों का पूरा हिसाब किताब, और आखिर में अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचना। यात्रा की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी आजमाइश से होती है। आत्मा के सामने एक भयानक बाधा आकर खड़ी हो जाती है, एक नदी जिसका नाम है वैतरणी। और ये कोई मामूली नदी नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये खून, मांस और गंदगी से उफनती एक खौफनाक धारा है। असल में ये सांसारिक जीवन के बुरे कर्मों और मोह माया का प्रतीक है। ये कर्मों की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस नदी को पार करने का अनुभव हर आत्मा के लिए एक जैसा नहीं होता। एक पुण्य आत्मा के लिए दैवीय मदद से रास्ता आसान हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक पापी आत्मा को इस भयानक नदी के हर कष्ट को सीधे सीधे झेलना पड़ता है। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सोमदत्त के अच्छे काम, खास तौर पर गोदान जैसे पुण्य कर्म, एक दिव्य गाय का रूप ले लेते हैं और यही गाय उसे इस उफनती नदी के पार ले जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें जीवन की मुश्किलों से पार लगाते हैं। नदी तो पार हो गई, लेकिन अब सफर अपने अगले और बहुत अहम पड़ाव पर पहुंचता है, कर्मों का हिसाब। अब आत्मा उस दिव्य अदालत में हाजिर होती है जहां उसके पूरे जीवन का लेखा-जोखा किया जाएगा। यहां पर हैं चित्रगुप्त, जिन्हें देवों का मुनीम कहा जाता है। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। धरती पर हर आत्मा का हर एक कर्म, अच्छा या बुरा, हर एक विचार उनके बही खाते में बड़ी ही बारीकी से दर्ज है। चित्रगुप्त जीवन की उस किताब को खोलते हैं। ये एक पूरी और निष्पक्ष रिपोर्ट की तरह है, जहां हर अच्छे काम को हर पाप के सामने तौला जाता है। सच्चाई के इस पल में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता है। यहां हमें भक्ति की अपार शक्ति का अंदाजा होता है, जिसका प्रतीक है प्रभु के नाम का एक सच्चा जाप। और यही है सबसे अहम बात। अपने अंतिम क्षण में सोमदत्त ने जो भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखाई, उस एक भक्ति भाव में इतनी शक्ति थी कि उसके सारे पाप धुल गए। कर्मों का तराजू निर्णायक रूप से स्वर्ग के पक्ष में झुक गया। अब सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात होती है। एक पुण्य आत्मा को भी उन कष्टों को दिखाया जाता है जो एक अधर्मी जीवन का नतीजा होते हैं। अब सवाल ये उठता है ना, कि अगर सोमदत्त के पाप धुल चुके हैं तो उसे नरक यानी यमपुरी क्यों दिखाया जा रहा है? इसका कारण सजा नहीं बल्कि समझ है। इसका जवाब एक बहुत गहरे सबक में छिपा है। ये यात्रा सजा देने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है। इसका मकसद आत्मा को उस पीड़ा की गहराई दिखाना है जो पाप कर्मों से उपजती है, ताकि वो एक धर्मपरायण जीवन के मूल्य को हमेशा के लिए समझ सके। इस गहरे अनुभव के बाद आखिरकार सोमदत्त की आत्मा अपनी अंतिम और आनंदमयी मंजिल पर पहुंचती है, भगवान विष्णु का दिव्य धाम विष्णुलोक। और विष्णुधाम पहुंचकर आत्मा को वो मिलता है जो इस पूरी यात्रा का परम लक्ष्य है, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजादी और परमानंद की प्राप्ति। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का असल मतलब क्या है? गरुड़ पुराण की ये कथा सिर्फ मृत्यु के बाद के सफर का ब्यौरा नहीं है। नहीं, इसमें हमारे लिए एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। इस प्राचीन ग्रंथ का जो केंद्रीय संदेश है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि धर्म, भक्ति,
करुणा और दूसरों की सेवा का जीवन न केवल इस दुनिया में सुकून देता है, बल्कि एक शांतिपूर्ण परलोक का रास्ता भी खोलता है। असल में ये एक बेहतर जीवन जीने की कला है। और इसी एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या गरुड़ पुराण का मकसद सिर्फ डर पैदा करना है, या फिर ये हमें एक नेक और सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।